नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल और इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करती हूं। अब विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक हैं और कई स्टेट्स में तो मतदान कल होने हैं, लेकिन इस बीच बात अगर राजस्थान की करें तो 25 नवंबर को यहां पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस बीच अहम सवाल ये भी है और अहम मुद्दा ये भी है कि बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं, जिनमें से परिवारवाद का आरोप भी एक है। और इसी कड़ी में बात करूंगी राजस्थान में और वो कौन से परिवार हैं जिनके परिवार नहीं बदले लेकिन पीढ़ियां बदलती गई और सत्ता में वो परिवार सदियों से चलता आ रहा है और आज भी बना हुआ है और उसके पोते पड़पोते राजस्थान की तमाम जगहों पर राज कर रहे हैं। वो कौन से परिवार हैं और किस पार्टी से वो परिवार ताल्लुक रखते हैं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां वंशवाद को खत्म करने की बात करती हैं। अब बात बीजेपी की कर रहे हैं, जहां पर जब बात टिकट बंटवारे की आती है तो सभी चुप्पी साध लेते हैं और विधानसभा क्षेत्र में वंशवाद शुरू होने के साथ ही बगावत के सुर भी देखने को मिलते हैं। विधानसभा क्षेत्र में कार्य करने वाले पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो कि लंबे समय से पार्टी के सच्चे सिपाही के तौर पर काम करते हैं, जब टिकट मांगते हैं तो इन पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को वंशवाद का दंश झेलना पड़ता है। तो इस बार के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस का अगर कुल मिलाकर बात की जाए तो 45 टिकट ऐसे लोगों को दिए गए हैं जो वंशवाद के सहारे अपनी राजनीति करते हैं। अब आरोप प्रत्यारोप लगाना तो बेहद आसान है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए। तो बीजेपी की ओर से तो तमाम आरोप कांग्रेस पर लगाए जाते हैं, परिवारवाद के, वंशवाद के। तो कहीं ना कहीं राजस्थान में बीजेपी भी अब परिवारवाद करती हुई नजर आ रही है। तो वंशवाद के नाम पर परदादा दादा से होते हुए पोते पोतियों के अब दावेदार उनको पोते पोतियों को भी बनाया जा रहा है। फिर चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, वंशवाद के जाल में करीब करीब सभी राजनीतिक पार्टियां फंसी हुई हैं। लेकिन जब बात आती है तो एक दूसरे पर आरोप मढ़ते हुए पल्ला झाड़ लेते हैं। तो राजस्थान चुनाव से ठीक पहले ऐसे कई नाम सामने आए जो वंशवाद की राजनीति से जुड़े हुए हैं और सच्चाई उजागर करते हैं। तो राजस्थान के वो चेहरे हैं वंशवाद के सबसे बड़े उदाहरण जिनकी मैं अब आपके बारे में आपके सामने बात करने जा रही हूँ। वो है परशुराम मदेरणा की पोती दिव्य मदेरणा को टिकट दिया गया है और नाथूराम मिर्धा परिवार से भी लगातार वंशवाद देखने को मिल रहा है। तो पूर्व राजमाता गायत्री देवी के परिवार से भी को अब दिया कुमारी को मैदान में उतारा गया है और बीकानेर के राज परिवार भी लंबे समय से राजनीति में राज कर रहा है। तो देवी सिंह भाटी की तीसरी पीढ़ी भी इस बार चुनावी मैदान में है और तमाम तरह की ऐसी पार्टियां हैं जो वंशवाद को बढ़ावा देती हैं, वंशवाद के जरिए अपनी राजनीति साधने में लगातार लगी रहती हैं। और इसी कड़ी में ये तमाम जो परिवार हैं, ये तो मैंने आपको सिर्फ 4-5 ही बताए हैं, लेकिन 45 ऐसे नाम हैं जो अलग अलग पार्टियों की ओर से अब वंशवाद को बढ़ावा दे रहे हैं।